दोस्तों, आप लोगों के मन में कभी ना कभी तो यह सवाल आया होगा कि विदेश तो एकदम साफ पड़े हैं, परंतु भारत के अंदर आखिर इतनी मिट्टी आती क्यों है, क्या वजह है। यही सब आपको बताएंगे। दरअसल आपको पता होगा कि भारत के अंदर बारिश आती है जून से सितंबर या अक्टूबर के महीने में, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स महीने में बारिश आएगी। वहाँ बारिश साल में कभी भी आ जाती है और सूखा बहुत कम पड़ता है, परंतु भारत के अंदर ये 4 से 5 महीने बारिश आती है, बाकी समय सूखा रहता है। तो इसके कारण होता क्या है, जब एक जगह है बंजर धरती है, उसके ऊपर बारिश पड़ती है, बारिश के कारण पानी की मात्रा बढ़ जाती है, वहां पर पेड़ पौधे उग जाते हैं, हरियाली हो जाती है। परंतु उसके बाद भारत में एक लंबे समय तक सूखा आ जाता है, जिसके कारण वो पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। परंतु वो पेड़ पौधे जहाँ पर उगे थे वो जगह बंजर होने लगती है, वह वहाँ की जो मिट्टी है वो लूज हो जाती है सोइल की, जिसके कारण होता क्या है, जब हवा चलती है तो वो मिट्टी उड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी लूज हो चुकी है, पेड़ पौधे वहाँ से खत्म हो चुके हैं। तो पहला रीजन तो यह था कि वहाँ पर मिट्टी उड़ती है। अब दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं। दरअसल होता यह है कि इंडिया में जो गर्मी है वो भी एक्सट्रीम लेवल पे पड़ती है। जब आप लोग जानते हैं कि गर्मी के महीने में पारा 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसके कारण हो ये जाता है कि जो सोइल का मॉइस्चर है वो जो बंजर जगहों से बिल्कुल खत्म नाम मात्र रह जाता है। इसके कारण सोइल लूज हो जाती है, वो हवा में उड़ने लायक हो जाती है। परंतु विदेशों की बात करें तो वहाँ गर्मी के मौसम में भी जो टेम्परेचर है वो इतना एक्सट्रीम नहीं जाता कि जो सोइल है उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। आप वहाँ पर कहीं पर भी गड्ढा खोदोगे, थोड़े ही समय बाद आपको गिल्ली मिट्टी मिलेगी, लेकिन अगर आप रेगिस्तान में या बंजर धरती पर भारत में गड्ढा खोदोगे तो आपको गिल्ली मिट्टी का नामो निशान नहीं मिलेगा। और जब हवा चलती है तो उसके बाद ये चीज़ें उड़ने लग जाती हैं। ये भी दूसरा कारण है कि भारत में इतनी मिट्टी है। चलिए तीसरे कारण की तरफ चलते हैं। दरअसल आपको बताएं कि हजारों या लाखों सालों से भारत में एक फिनोमिना हो रहा है। हो ये रहा है कि अप्रैल के महीने में अरेबियन जो डेजर्ट है वहाँ से मिट्टी उठती है और अरेबियन सी के ऊपर से होकर वो भारत के अंदर आती है इतनी सारी मिट्टी, जिसके कारण भारत पूरा धूल धूल हो जाता है। इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी आप गूगल पर भी देख सकते हैं। और एक और बड़ा कारण कि एक बहुत बड़ा डेजर्ट जो कि भारत के अंदर है, जिसका नाम है थार डेजर्ट, उसके कारण भी जब हवाएं चलती हैं तो उसकी ऊपरी परत की मिट्टी है वो भी फैलने लग जाती है। और अब इसके बाद तीसरे कारण की बात करें तो वो कारण है कंस्ट्रक्शन पर सही रेस्ट्रिक्शंस ना होना। आप लोग जानते हैं कि कहीं पर भी जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो उसका सामान है वो कैसे बाहर पड़ा रहता है, पूरी गली जाम कर दी जाती है। परंतु विदेशों में ऐसा नहीं है। उसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, जिसके कारण जो धूल है, मिट्टी है वो इतनी नहीं उठती। परंतु भारत में वो रूल फॉलो ना करवा पाने के कारण यह सब हो जाता है। वह तीसरा रीजन जो सबसे बड़ा है वो है पोल्यूशन, जो कि मेट्रो सिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण ब्लैक सॉइल की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, ये सब रीजन थे कि आखिर क्यों भारत के अंदर तो इतनी मिट्टी है परंतु विदेश एकदम चमचका रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।